number 1. Why do people get attracted towards you? Let's find that out. 6 of Pentacles, 5 of Wands, 8 of Pentacles and Ace of Swords. सबसे पहले तो आप एक बहुत ही काइंड और जेनरस इंसान हो. आप जिसकी भी लाइफ में जाओगे ना, उसकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा प्यार दोगे, अपने टाइम दोगे, एनर्जी दोगे, अटेंशन दोगे. और लोगों को आजकल क्या चाहिए? प्यार, एनर्जी, अटेंशन ही तो चाहिए. हम क्यों झगड़ा करते हैं किसी से? क्योंकि हमें उनसे प्यार नहीं मिलता या फिर अटेंशन और एनर्जी नहीं मिलती. पैसे अलग चीज़ हैं, ठीक है, पैसे लोग दें या ना दें, पर उनका अटेंशन और एनर्जी जो होता है वो एक बहुत बड़ी करेंसी होता है. तो आपको पता है कि कैसे लोगों को ना प्यार दे के उनको अपनी टीम में रखना है. तो इसीलिए लोग आपको बहुत एडमायर करते हैं, बट विथ प्योर गुड इंटेंशंस गाइज. आपके इंटेंशंस बहुत प्योर हैं. एंड नेक्स्ट थिंग इज पीपल रियली लाइक योर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स. देखो, आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जिसको बहुत अच्छे से कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूशन में बदलना आता है. कई बार ऐसा होता है ना कि कई लोगों को आता ही नहीं कि अगर कोई झगड़ा, ओए मैंने अभी 111 देखा, वाओ. कोई लोगों को आता ही नहीं है कि अगर कोई झगड़ा हो तो उसको रिजॉल्व कैसे करो. वो बस छोटी मोटी बातों में लड़ते रहते हैं और ब्लॉक अनब्लॉक करते रहते हैं. पर आपको पता है कि चाहे डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हो, उसको कैसे हम कंक्लूजन में, रेजोल्यूशन में लेके आ सकते हैं. नेक्स्ट इज़ द कार्ड विच रिप्रेजेंट योर डेडिकेशन टूवर्ड्स योर क्राफ्ट, टूवर्ड्स योर वर्क. Whatever you do in your life, you work with so much hard work, dedication, consistency, perseverance, passion, that people really admire how you do it all. एंड लोगों को ना कभी कभी लगता है कि आप बड़े इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी की मदद की ज़रूरत ही नहीं है. हालांकि लोग आपकी मदद लेने के लिए पहुंच जाते होंगे और आप तो बहुत अच्छे से उनकी मदद भी करते हो, पर आप नहीं लेते मदद किसी की. क्योंकि सबसे पहले तो आप एक परफेक्शनिस्ट हो और आपको अच्छा नहीं लगता कि लोग आपका अगर काम करे भी तो थोड़ा सा बिगाड़ दें. क्योंकि आपका ना एक सिस्टम है, एक रूटीन है, जिस रूटीन से, जिस सिस्टम से आप, जिस एथिक से आप वर्क करते हो, उस एथिक को थोड़ा भी इधर उधर आप करना नहीं पसंद करते. इसीलिए लोग जो हैं उसको बहुत एडमायर करते हैं और आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं. क्योंकि लोगों को लगता है कि आप इतने लॉयल हो अपने काम के प्रति, तो आप ह्यूमन बीइंग कितने लॉयल होगे फ्रेंडशिप्स में और रिलेशनशिप्स में. नेक्स्ट इज योर आइडियाज, द वे यू थिंक, योर पैटर्न्स आर सो अमेजिंग दैट पीपल गेट ऑब्सेस्ड विद यू एंड द वे यू थिंक. आपकी सोच बहुत अलग होगी. अगर आपको कोई इंसान नहीं पसंद आ रहा ना, आप ज़्यादा सोचोगे नहीं, उसको हटा दोगे अपनी ज़िंदगी से. पीपल प्लीज़ करने की कोशिश नहीं करोगे. और अगर आपको कोई इंसान पसंद है तो आप आखिरी तक उसका साथ दोगे. आपको ना, जब भी आप कहीं ट्रैवल करते हो, तो आप कहीं मंदिर में जाते हो तो वहाँ पे बेगर्स को आप पैसे देना पसंद करते हो, ठीक है. क्योंकि आप में ना एक थॉट प्रोसेस है कि हम जितना देंगे उतना हमारे पास ज़्यादा आएगा. एंड ये सच बात है. आपके पास ऐसे एग्जाम्पल्स भी होंगे कि आप जितना दे रहे हैं लोगों को, उतना आपके पास वापस मुड़ के भी आता है. देखो, आपकी लाइफ में ना कई बार ऐसे लोग आते होंगे जो ऐਵੇਂ ही आपसे पंगे लेने की कोशिश करते हैं. क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ आपकी अटेंशन चाहिए. वो आपके साथ इसीलिए पंगे लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर आपसे थोड़ी सी भी भाव मिल जाए ना, तो उनकी ज़िंदगी सफल है. क्योंकि आप एक तो सबको भाव दोगे नहीं, तो कई बार ना लोग आपको जान जान के भी कॉल करने की कोशिश करेंगे, मैसेज करने की कोशिश करेंगे और ऐसा प्रेजेंट करेंगे कि उनको मदद की ज़रूरत है. पर उनको मदद की ज़रूरत नहीं है, उनको बस आपकी अटेंशन चाहिए होती है. तो ध्यान रखना ऐसे लोगों से जो आपको सिर्फ और सिर्फ अटेंशन लेने के लिए अपनी लाइफ में रखते हैं. क्योंकि आप बहुत गुड लुकिंग हो, आप बहुत जेनरस हो, आपके पास इनफ मनी है, आपके पास एक सक्सेसफुल करियर है. और जो एक इंसान इतना सक्सेसफुल, इतना अट्रैक्टिव होता है, सब उसका एक पीस लेने की कोशिश करते हैं ताकि उनको भी कुछ नॉलेज मिले. और कई बार लोग आपकी बहुत कॉपी भी करने की कोशिश करते होंगे. आपने देखा होगा, आपके कई दोस्त हैं, वो आपके जैसा ही परफ्यूम लगाने की कोशिश करेंगे, आपके जैसे वॉचेस पहनेंगे, आपके जैसे आउटफिट्स, आपके जैसे हेयर स्टाइल करने की कोशिश करेंगे. दैट मीन्स दैट दे आर considering you superior than them. And people do have a little kind of hatred also in their own heart for you, because they are feeling very insecure because of you. You are somebody who has done a lot of मेहनत, and जो भी आपने मुकाम हासिल करा है ना, वो अपनी मेहनत के कारण करा है. पर लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि आपको चीज़ें ईजी मिली हैं, तो लोग ना आपसे थोड़ा सा इनसिक्योर होते हैं. तो हमेशा ध्यान रखना कि कई बार कोई भी आपको कुछ कह रहा है ना,
तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको पर्सनली जानता है, जस्ट बिकॉज वो इनसिक्योर है इसीलिए कह रहा है। तो लड़ाई झगड़े भी वो जान जान के आपसे करने की, इग्नाइट करने की कोशिश करेंगे। आपका ना एक विजन है अपने फ्यूचर को लेके जो बहुत ही क्लियर है, और आप किसी को आगे नहीं आने दोगे उस विजन के। आपको पता है कि जैसे एक ट्री होता है ना, ट्री की जो रूट्स होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो आपको ना अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत अच्छा लगता है, और आप कोई भी काम करोगे वो ज़ीरो से स्टार्ट करोगे और धीरे धीरे करके आप उसे 100,000 इन्फिनिटी तक लेके जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि किसी की शुरुआत भी 100 से नहीं होती है, तो ज़ीरो से ही शुरुआत करनी पड़ती है। तो वो जो शुरुआत वाली चीज़ है ना, चाहे आपको छोटा काम करना पड़े, चाहे आपको कुछ आ भी नहीं रहा, फिर भी आप लगे रहते हो, आप गिव अप नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आ जाएगा काम, बिकॉज यू आर एन एक्शन टेकर, यू आर नॉट समबडी इज ऑलवेज इन द माइंड, यू आर ऑन द पेपर बट यू आर ऑल्सो ऑन द ग्राउंड। एंड आपको ना बारीकियाँ बहुत पसंद है, आप किसी भी इंसान को ना हेड टू टो स्कैन करके उस इंसान के बारे में पता लगा सकते हो, पर आप चाहते हो तो ही आप ऐसा करोगे, क्योंकि आपके पास ना टाइम नहीं है इतना कि आप लोगों पे इन्वेस्ट करो। आपका पूरा फोकस मनी पे रहता है, अगले गोल पे रहता है, अगले एम्बिशन, अगली अचीवमेंट पे रहता है, और आप धीरे धीरे करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपके हेयर बहुत ज़्यादा सुंदर हैं और आपके हेयर को देख के लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इवन इफ़ यू आर अ मैन, somebody you might be having some curly hair, and if you are a woman also, आपके भी कर्ली हेयर हो सकते हैं, या फिर आपके हेयर थोड़े ना शॉर्ट होंगे जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और आपके फेस को परफेक्टली सूट करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़, आप अपनी लाइफ में ना एक बहुत ही बड़ा मुकाम पाना चाहते हो, और फिर मुकाम पाकर आप लोगों की सेवा करना चाहते हो। आपका ये मकसद है कि सोसाइटी को हमें कुछ वापस देना है, इतना कुछ हमें सोसाइटी से मिला है, एजुकेशन, अच्छे संस्कार, तो क्यों ना हम आगे वाली जनरेशन के लिए एक लेगेसी बनाएं और सोसाइटी में चीज़ों को वापस दें। यू नो, मेरे दिमाग में नाम आ रहा है फिलैंथ्रोपिस्ट का, रतन टाटा सर। तो उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर बनाया है और उन्होंने लोगों के लिए इतना कुछ करा है। उन्होंने इंडियंस के लिए नैनो कार का डेवलपमेंट करा था। क्यों? क्योंकि उनको लगा था कि मिडिल क्लास के लिए 1 लाख की कार जो है, 1 लाख जितनी भी अमाउंट है, आई माइट नॉट बी राइट, पर हाँ वो जो अमाउंट है उसमें हम आराम से गाड़ी में ट्रैवल कर सकते हैं। तो उनकी वो सोच जो है, आपकी भी यही सोच है कि लोगों की लाइफ को ईजी कैसे बनाया जाए, और लोगों की लाइफ में आप पैसे के ज़रिए, अपने आइडियाज़, इनोवेशंस के ज़रिए कैसे उनकी लाइफ में परिवर्तन लेके आ सकते हैं, जिसको देख के लोग आपसे बहुत एडमायर तो होते पर आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं। आपकी एक प्योर सोल वाली क्वालिटी को देख के लोग बहुत ज़्यादा चकाचौंध में आ जाते हैं, और आप ना एक जस्ट पर्सन हो। आप लोगों के साथ तो जस्टिस करते हो, पर अपने साथ भी जस्टिस करते हो। कोई इंसान आपको वैसा फील नहीं करवा रहा जैसा आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हो और आप उससे कम में सेटल नहीं होते हो। आपके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, पर कोई इंसान है जो आपको बार बार नीचा फील करवाता है, जो आपको ऐसा महसूस करवाता है कि आप तो कुछ नहीं हो, आपके कॉल्स, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करता, तो आपको ना 1 मिनट नहीं लगता उस इंसान को छोड़ के जाने में। क्यों? क्योंकि आपके लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी आप ही हो और आप ही रहोगे। देखो, आप उनके साथ बहुत अच्छे हो जो आपके साथ बहुत अच्छे हैं, एंड आप उनके साथ बहुत अच्छे हो जिनको आपकी नीड है, इन द वे ऑफ द टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज एंड मनी। पर आप उनके साथ वैसे ही हो जैसा वो आपके साथ बिहेव करते हैं, तो इसीलिए आपको गिल्ट भी नहीं होता कि आपने ऐसा करा है। एंड यू आर एन इंस्पिरेशनल आइकन फॉर पीपल do look up to you. In your family, you are somebody who is always taken very seriously when it comes to your vibe, when it comes to the way you live your life. आपकी ना लाइफ में आपके जो आइडियाज़ हैं, आपका दिमाग जो है ना, वो आपकी बहुत बड़ी सुपर पावर है। कभी भी अपने आइडियाज़ को हल्के में मत लेना, क्योंकि आपको नहीं पता, एक आइडिया आपकी ज़िंदगी बदल देगा और लोगों की ज़िंदगी बदल देगा। और आपके ना अंदर से स्पार्क आ जाता है जब आपका दिमाग में कोई ऐसा बढ़िया सा आइडिया आ जाता है। तो इसीलिए यूनिवर्स इज सेइंग टू यू दैट योर आइडियाज़ आर वेरी
रेलिवेंट एंड नेवर कंसिडर दैट अगर आपने किसी को बताया उनको पसंद नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आइडिया बुरा है, नहीं, क्योंकि नाउ वी हैव द चांस टू से वट एवर वी वॉन्ट, बिकॉज कोई भी आइडिया है बस उसको इम्प्लीमेंट करो और वो हो जाएगा। ऑल राइट, आपके लिए थोड़े से मैसेजेस जो हैं वो हम लेके आते हैं। आई एम माई ओन कम्फर्ट। ऑल राइट, तो आप अपनी लाइफ में ना अपने खुद के कंफर्ट हैं, क्योंकि आपको ज़रूरत है नहीं कि आपको कोई और कंफर्ट करे, बट आप लोगों को ज़रूर कंफर्ट करते हैं। हॉट पीपल डोंट केयर अबाउट नेगेटिवली परसीव्ड एक मिनट दोबारा बोलती हूँ। हॉट पीपल डोंट केयर अबाउट बीइंग नेगेटिवली परसीव्ड, दे ट्रीट पीपल्स ओपिनियन एज फैन थ्योरीज एंड मूव ऑन। यानी अगर आपके बारे में कोई आपको ऐसी अफवाह, ऐसा र्यूमर सुनने को मिलता है जो आपको लगता है अरे ये क्या ही बात कर दी, ऐसा तो मैंने कुछ करा ही नहीं है, अरे तो दैट मीन्स कि आपके फैंस जो हैं वो थ्योरीज बना रहे हैं गाइस। सो जस्ट ब्रश देम ऑफ लाइक फैन थ्योरीज, बिकॉज if you have fans, that means you have some people who are obsessed with you, and that's a win-win situation for you. All right, pile number 1. So these are some reasons why people get super attracted towards you. Basically, your dedication, the way you work, your work ethics, your morals, and the love you have for society and the universe in general. So don't forget to smile because it looks pretty on you. Har Har Mahadev. Pile number 2. Why do people get attracted towards you so much? Alright, we are getting cards. You are somebody who is a great innovator and a great thinker. आपकी सोच विचार इतनी गहरी होती है, पर कई बार लोग जो हैं वो आपको समझ नहीं पाते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिनको ना आराम आराम से काम करना पसंद है। आप कभी भी रश नहीं करोगे चीज़ों को लेकर, और ये चीज़ लोगों को इंस्पायर तो करती है, पर कई बार उनको थोड़ा सा आपका लेज़ी एटीट्यूड लगता है, क्योंकि अगर वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और आप जो है जवाब ही नहीं दे रहे, क्यों? क्योंकि आप सोची जा रहे हो कि अरे क्या जवाब दूँ, तो लोगों को ना थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड आप करवा देते हो, चाह कर भी और ना चाहते हुए भी। आपके आसपास ना बहुत सारे लोग रहते हैं, उनके ओपिनियंस होते हैं, पर आप ना बहुत ही स्मार्ट वे से उनके ओपिनियंस को हटाते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये सारे ओपिनियंस लोगों के हैं और इसमें मेरा कुछ लेना देना है नहीं। तो इसलिए सबसे पहले तो आप एकदम शांत होकर अपनी जीवन शैली व्यतीत करते हो। सेकेंड थिंग इज़ कि लोग आपको ना बहुत ही ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि प्लीज़ हमसे बात करो, प्लीज़ हमसे बात करो, पर आप तभी बात करोगे जब आपको बात करनी है। आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता किसी चीज़ के लिए। एंड यू आर सो पेशेंट कि अगर आपने FD कराई है बैंक में तो आपको कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि आप आराम से ना उसका जो है टाइम फ्रेम उस पर आप इंतज़ार कर सकते हो। आप एक ऐसे इंसान हो जिसको इंतज़ार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन वेट फॉर द गुड थिंग्स टू हैपन, एंड समटाइम्स पीपल माइट थिंक कि आप तो बड़े स्लो हो, पर ये स्लो नहीं है, ये आपकी एक पेशेंस वाली क्वालिटी है। पर हाँ जी, कई लोग जो बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं, कई लोग जो बहुत रश करते हैं उनको, कई लोग जो थोड़ा सा धीरे धीरे काम करते हैं उनको उनकी एनर्जी स्लो लग सकती है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो ना अगर आज काम कर रहा है ना, और आज अगर आपको रिजल्ट नहीं भी मिल रहा तो भी ना आप काम नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आज रिजल्ट नहीं मिल रहा, कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा। तो इसीलिए लोग आपकी क्वालिटी को एडमायर करते हैं। हालांकि बहुत ही कम लोग हैं जो इस वाली क्वालिटी को एडमायर करते हैं, क्योंकि अलग क्वालिटी एक और हमारे पास आ रही है जिससे लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, वो है आपकी स्पीकिंग स्किल्स, यानी योर स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो, आपके साथ भिड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल की बात है। आप जो सच है वो बोलोगे, चाहे किसी को पसंद आए ना पसंद आए। आप अपनी बात रखोगे, चाहे कोई एग्री करे ना एग्री करे। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको ना झूठ नहीं पसंद। आपको सच बता दे इंसान, आपको इंसान सच बता दे, आपको मिक्स सिग्नल्स ना दे, क्योंकि आपको पसंद नहीं है कि कोई आपको ना
कंफ्यूज करके रखे और आपको ऐसे ऑप्शन ट्रीट करे. यू विल नेवर लाइक समबडी हु इज ट्रीटिंग यू लाइक एन ऑप्शन, हु इज गिविंग यू मिक्स सिग्नल्स और हु इज ट्राइंग टू एक्ट कूल इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज आपको क्लैरिटी बहुत पसंद है अपनी लाइफ में. आपको ये पसंद ही नहीं है कि आप कन्फ्यूजन में जियो, और कोई इंसान जो आपको कन्फ्यूज़ कर रहा है ना, आप उसको निकाल दोगे अपनी लाइफ से. देखो, लोग ना आपकी इसी क्वालिटी को बहुत एडमायर करते हैं कि आपके साथ ना सच सुनने को मिलता है, चाहे सच कितना ही कड़वा हो. आपने पोजीशन जो आज हासिल करी है अपनी लाइफ में, देखो पोजीशन का मतलब सिर्फ करियर पोजीशन नहीं होता. पोजीशन का मतलब होता है अपनी एक वाइब को मेंटेन करना, अपने आप को ऊपर पहुंचाना अपने पुराने वर्जन्स को छोड़ छोड़ के. तो आपने अपने पुराने वर्जन्स को ना डिके होने दिया है और नए वर्जन्स को एंट्री दी है. तो वो जो नए वर्जन्स हैं आपकी लाइफ में, वो ऐसे वर्जन्स हैं जिसने ना आपको बहुत ज़्यादा एरोगेंट बनाया है इन अ गुड वे. एंड टू बी ऑनेस्ट, इट्स ओके टू बी एरोगेंट. यस, एरोगेंट इन व्हाट वे? अपने हक के लिए लड़ना बुरी बात नहीं है, और आप हमेशा अपने हक के लिए लड़ोगे. देखो, जो एरीज राशि होती है वो बड़ी फायरी राशि होती है, ठीक है, मेष राशि. एंड उसको कौन रूल करता है? मंगल ग्रह, यानी मार्स. तो मार्स बड़ा ही फायरी प्लैनेट है. उसी तरीके से आपके प्लैनेट्स में मार्स बड़ा ही स्ट्रॉन्ग हो सकता है. आपने एक बारी जो कमिटमेंट कर दी उसको आप निभाओगे, पर अगर आपने कमिटमेंट नहीं करी तो उसको आप नहीं निभाओगे, क्योंकि आपने वादा ही नहीं किया. आपको ना वो लोग बड़े ही गलत लगते हैं जो लटका के रखते हैं किसी को. अगर वादा किया है कि मेरे को इस टाइम पे आपको मिलना है और उस टाइम पे वो नहीं मिलते, तो आपको ना ऐसा लगेगा कि अरे ये स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, अरे ये इनके कुछ एथिक्स ही नहीं है. देखो, लोग आपसे ना डरते बहुत हैं. आपने क्या माहौल बना रखा है अपने आसपास में मुझे नहीं पता, पर लोग आपसे बहुत ज़्यादा इंटिमिडेट हो जाते हैं. लोगों को लगता है कि आपके आसपास रहना एक बहुत ही मुश्किल का काम है. आप किसी के हाथ नहीं आते हो, आप टिकते नहीं हो. आपने ना सारे ही ब्रह्मांड की शक्ति अपने पास लेकर रखी हुई है. आपको ना थ्रोन पे बैठना पसंद है. देखो, आपको कोई भी छोटी मोटी चीज़ों पे इन्वेस्ट करना भी नहीं पसंद, क्योंकि आपकी गोल्स बिग हैं. तो आपको लगता है अगर मुझे मैनिफेस्टेशन भी करनी है ना, तो मुझे 1 करोड़ की करनी है, 1 लाख की भी नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि आप डिज़र्व करते हो. और लोगों को दिखता है कि आप अपने बारे में कितना बड़ा सोचते हो, क्योंकि वही लाइफ आप क्रिएट कर रहे हो अपनी. और आप ना बहुत ही ज़्यादा रेडी रहते हो किसी को भी सुनाने के लिए. आपसे आर्ग्यूमेंट करना जो है वो ईजी है. मतलब आप आर्ग्यूमेंट करने से डरते नहीं हो, अपने हक की लड़ाई करने से डरते नहीं हो. आपको कहीं इनइक्वालिटी दिख जाए तो आप भाग के वहाँ पे इक्वालिटी करने के लिए पहुँच जाते हो. आपका विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग है ना, माउंटेन्स के जैसा. माउंटेन्स क्या, जितना भी कोशिश कर लो पहाड़ों को तोड़ने की, वो फिर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि उनकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है. और पहाड़ पे चढ़ना पता है कितना मुश्किल होता है. वही आपसे बात करना ना बहुत मुश्किल है. लोग आसानी से आपको अपनी लाइफ में नहीं ला सकते. एंड यू आर समबडी हु ऑल्सो क्रिएट लॉट ऑफ इल्यूजन्स फॉर पीपल. आप अपनी बातों में सिर्फ वही बताओगे जो आप बताना चाहते हो. तो कई बार वो सच नहीं होता इतना, क्योंकि आप झूठ नहीं बोलते पर ज़्यादा सच नहीं बताते हो. दिस इज ऑल्सो द ट्रूथ. एंड यू नो वॉट पीपल लाइक अबाउट यू? People really like the confidence that you own, the power that you own. And this is the power which is so selfless. Because आपने ना देखी हैं चीज़ें ऐसी जिसने आपको मजबूर करा है ये वर्जन बनने के लिए. आप पहले बड़े ही ज़्यादा लोगों की बातों में आके पीपल प्लीज करने लग जाते, पर जब से आपने देखा कि लोग आपको ही फिर खाने लग जाते हैं, फिर आपने देखा कि अरे ज़िंदगी में तो अच्छाई का इतना कुछ रहा नहीं है, क्योंकि अगर हमें ज़िंदगी में जीना है तो खुद के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और खुद ही के लिए हमें जो है खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा. तो आप स्टैंड बहुत अच्छे से लेते हो अपना. एंड पीपल रियली रिस्पेक्ट दिस पावर ऑफ योर्स. You will always wear outfits which are fitted blazer types, suits, ties, because you want to look like a royalty. And you are somebody who is a royal person. आपके outfits में red colors, violet colors, white colors, orange colors बहुत ज़्यादा चमकते होंगे, क्योंकि आपको ये qualities जो है ना, वही कलर्स तो हमें अट्रैक्ट करते हैं जो क्वालिटीज़ हमें हैं. रेड कलर मतलब पावर, पैशन. ऑरेंज कलर सच्चाई. और ऑरेंज कलर एक और रिप्रेजेंट करता है फायर.
फायर होती है ना ऑरेंज कलर की, यानी वो ऊपर जाती है, तो आप हमेशा ऊपर 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 चले जाओगे लाइफ में और वापस मुड़ के नहीं देखोगे अगर किसी को छोड़ दिया तो इसीलिए लोग आपसे डरते भी हैं कि आपको भाई पिस ऑफ नहीं करना, आपको दुखी नहीं करना, क्योंकि आपको दुखी कर दिया तो वो बंदा भी दुखी रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि आप तो चले जाओगे पर उसके बाद वो जो इंसान है वो कैसे सर्वाइव करेगा आपके बिना. दिस इज ऑल्सो द थिंग दैट यू नो पीपल रियली गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, and this is the power which is so magnetic. Okay, now let's see a quote for you. Me, when they keep calling me selfish because I am not a people pleaser anymore. All right, some people might call you selfish just because you have stopped people pleasing, but it's okay, take it as a compliment. It's okay to be selfish, it's okay to take care of ourselves, because if we will not then who will. अगर हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, राइट? तो इसीलिए अपने बारे में सोचने को हमेशा प्रायोरिटी रखो, बिकॉज आप अपनी लाइफ के खुद मेन कैरेक्टर हो. ऑल राइट, पाइल नंबर 2. एवरी टाइम आई ब्रीथ माई लाइफ gets better. I love being the center of attraction. Don't forget to smile because it looks pretty on you. Har Har Mahadev. Pile number 3. Why do people get attracted towards you? I can also, I can make out that you are somebody who is very cute, who has way with their words, and that is why people find you super attractive. लोगों ने ना आपकी एक जर्नी देखी. आप किसी भी एज में हो, आप पहले बहुत ही विक्टिम माइंडसेट वाले इंसान थे. आपको लगता था कि सारा कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है. कोई बुरी चीज़ होती थी ना, आप उसको बहुत ही ज़्यादा पर्सनली ले लेते थे, एंड आपको लगता था कि भगवान जी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्लीज़ सेव मी. ठीक है, आपको ऐसा लगता था कि यू नीड पीपल टू सेव यू, एंड आपने अपने आप को बहुत जंजीरों में बांध रखा था. हालांकि वो जंजीरें जो हैं वो किसी के साथ अटैच नहीं थी. आपका मकसद होता, आपका बस चलता तो आप उसको खो लेते, पर फिर भी लोगों ने आपको ना बड़ा ही बुरा ट्रीट करवाया है पहले. पर 2 यस 8 नंबर पर शनि देव जी जो हैं उन्होंने ना आपको बहुत टेस्ट करा है. लोगों ने आपकी लाइफ में ना बहुत खड्डे खोदने की कोशिश करी है, और आपको लगता था कि मेरे साथ ऐसा जो चीज़ें कर रहे हैं, क्या मुझे कभी इसका जस्टिस मिलेगा. एंड यू आर समबडी हु इज़ अ वेरी प्योर सोल. आपके दिल में किसी के लिए कुछ बुरा नहीं है, एंड आपकी लाइफ में बड़ी सारी एंडिंग्स हुई हैं. बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आए थे, उन्होंने आपको पता नहीं कैसे कैसे ट्रीट करा है, पर आपने फिर भी उनके साथ जो है अपना 100% दिया है. और आपने हमेशा से ही अपने इमोशंस को ना ऐसे लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया विदाउट डरे, क्योंकि आप वल्नरेबल होने से डरते नहीं हो. हालांकि आपको ना थोड़ा सा चॉइस करने में परेशानी हुई थी, क्योंकि आपको पता नहीं था कि जो चीज़ जैसी दिख रही है क्या वो वैसी है कि नहीं, इसलिए थोड़े से धोखे आपको मिले हैं लाइफ में, और लोगों ने आपको ना थोड़ा यूज़ करने की कोशिश करी है अपने एडवांटेज में, एंड आपको बहुत बुरा महसूस करवाया गया है. और ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है. आप अपनी बातें अपने दोस्तों को बताते थे कि मेरे साथ ऐसा होता था, तो लोगों को दिखता है कि आप में कितना पेन है, कितना ज़्यादा आपने सहा है लाइफ में. हालांकि आपकी एक अलग साइड भी है जो है फुल लवर बॉय लवर गर्ल पर्सनैलिटी, जो आप अंदर से हो, कोर में हो. आपको हमेशा लगता है कि मेरे पास इतना प्यार है देने को, पर क्या कोई इंसान है जो इसे डिज़र्व भी करता है, क्योंकि आपने हमेशा गलत लोगों पे अपना प्यार न्योछावर करा है और आपको वापस वैसा नहीं मिला. तो आपको लगा कि कभी भी लाइफ में प्यार असली है कि नहीं आजकल, क्योंकि कई बार आपको लगा है कि जो स्पार्कल करती है चीज़ वही सोना है. बिकॉज लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आई हैं जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ ऊपरी सजावट देख के लोगों की सिलेक्शन करी है, पर अंदर से वो कुछ और ही निकलते थे. फिर आप बहुत बुरा महसूस करते थे. और लोग आपसे अट्रैक्ट पता क्यों होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आपका दिल अभी भी एक लवर बॉय पर्सनालिटी का. आप हंसते बहुत हो, आप स्माइल बहुत करते हो, आप लोगों को मिला के उनसे बातचीत बहुत अच्छे से करते हो. आप ना ग्रुप्स, जैसे अगर आपके दोस्त हैं 2 ग्रुप्स के, आप उनको अच्छे से मेंड कर सकते हो. यू आर समबडी हु इज़ लाइक द कनेक्टर ऑफ द ग्रुप. आपकी लाइफ में इल्यूजन्स आए हैं, इल्यूजन्स से आपने सीखा भी बहुत कुछ है.
और अब आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो इतनी ज़्यादा इमोशनली मैच्योर, इमोशनली स्टेबल हो गई है ना, एंड नाउ द इमोशंस दैट यू पोजेस आर इन योर हैंड्स, बिकॉज now you have survived such hard times that now you will feel, and now you feel कि देखो मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मैंने अगर इतना कुछ सहा है तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट हूँ अपनी लाइफ में। और लोगों ने ना ये नज़रअंदाज नहीं करा, लोगों ने देखा है कि आप अपने आप को अब कितना ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो और अपने आप को कितना ज़्यादा प्यार करना शुरू कर दिया है। लोगों ने ना एक सेल्फ लव वाली जर्नी देखी है अभी, जो लोग जिसे देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं, इंस्पायर हुए हैं, और उनको लगा कि अगर आपने कर लिया ना तो वो भी कर सकते हैं। एक ऐसा टाइम था जब आप रोते थे रात को, आपको बिल्कुल नींद नहीं आती थी, क्योंकि आपको ऐसा महसूस करवाया गया है दुनिया वालों से कि दुनिया कितनी ज़्यादा गलत है और लोग कितने गलत हैं। पर आपने कभी हिम्मत नहीं छोड़ी, आपको हमेशा ये पता था कि ये वर्जन आपका जो थोड़ा सा वीक वर्जन है उससे एक बढ़िया वर्जन निकल कर आएगा। एंड अब आप वो वर्जन हो प्रेजेंट रियलिटी में। अब आप लोगों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते जितना पहले दिया करते थे। अब आपकी जजमेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। थोड़ा सा कि आपको डाउट आता है किसी पे, आप अपनी गट फीलिंग को इग्नोर नहीं करते हो। आपको अगर लगता है कि ये इंसान मेरे को बाद में धोखा देगा तो अब आप उसको पहले ही परखते हो और बहुत सारे टेस्ट करते हो। क्यों? क्योंकि आपने बहुत गलतियां करी है और आपने बहुत कुछ सीखा है उससे। एंड यूनिवर्स इज सो हैप्पी विद यू। पॉइंट नंबर 3, बिकॉज नाउ यू आर अ स्टार, यू आर हीलिंग, you have been somebody. Universe is so proud of you now. You are so vulnerable and you have always taken pride in your vulnerability. You have never considered it as a disadvantage. But yes, लोगों को समझ आए ना आए आपकी इमोशनल इंटेंसिटी, मुझे समझ आ रही है। मुझे पता है कि इंसान जिसके पास इमोशंस हैं, जिसके पास प्यार है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक काइंडनेस है दुनिया को देने के लिए, और वो लोगों को भी समझ आएगी। अब से आपका जो वर्जन निकल के आ रहा है ना, ये आई एम टेलिंग यू गाइज, दिस इज द न्यूअर वर्जन ऑफ यू लाइफ में। अभी थोड़े दिन पहले रिसेंटली कुछ ना कुछ हुआ होगा जिसके बाद आपने छोड़ दिया कि भाई अब नहीं होता मेरे से, अब नहीं मैं कर रहा सबसे प्यार, अब मैं सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी दूंगा। एंड तभी तो आपकी जर्नी शुरू हुई है, द स्टार, किंग ऑफ कप्स। एंड ये आपकी wow, Empress! Oh my god, guys. Major Arcana, 2 cards we got from the stars, the Empress, and of course that death also. You are gonna become so beautiful in upcoming days that अब लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपकी अटेंशन चाहेंगे, आपको देख के क्वेश्चन पूछेंगे कि कैसे करा आपने ये सब, क्योंकि अब आपका ग्लो अप होने वाला है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोलफुल लेवल में, हर लेवल में आपका ग्लो अप होने वाला है। एंड ये ग्लो अप में प्लीज़ किसी को भी अटेंशन ना देना, किसी को भी वो अपने आप को ख़राब करने के लिए इनवाइट मत करना। आपने बहुत मेहनत करी है ये यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो प्लीज़ किसी को भी अपनी वाइब के अंदर एंट्री मत देना जो इंसान उसके लायक नहीं है, क्योंकि आपका जो काइंड हार्ट है वो पिघलता भी बहुत ईजीली है। पर प्लीज़ इतना कुछ सीखा है तो उसको पिघलाओ मत और अपने लिए उसको यूज़ करो, क्योंकि यू आर नाउ गोना अट्रैक्ट सो मेनी लवर्स इन योर लाइफ। बट नाउ अगर आप में थोड़ी सी डिसर्नमेंट आई है, थोड़ी सी जजमेंट आई है, तो उसका ज़रूर उपयोग करना। एंड आपको पता है लोग आपसे ना अट्रैक्ट अब बहुत ज़्यादा होंगे। आप देखोगे आपके मैसेजेस बड़े ज़्यादा फुलफिल हो रहे हैं, क्योंकि सारा ध्यान आपका अपने आप पर लग रहा है। आपका ध्यान लग रहा है अपने आप को अपलिफ्ट करने में, नए आउटफिट्स ढूंढने में, पिंटरेस्ट में आप नए नए आइडियाज़, रूम डेकोर, ठीक है, इसके अलावा फेरी लाइट्स आपको बड़ी अच्छी लगती होंगी। आपको स्पेस वाली जो पता है एक टॉय है जो जिसको हम यूज़ करें और जिसपे ना हमारी छत पे बहुत सारे स्टार्स आ जाते हैं, ओह इट्स अ प्रोजेक्टर। तो आपको ना वो प्रोजेक्टर में बड़ा इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि आप ना स्टार्स को बहुत ज़्यादा फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, स्टार्स के नेम्स देखोगे। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देती हूँ, देखो यूनिवर्स का जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है ना उसको बोलते हैं सीरियस, SIRIUS। तो आप ना सीरियस की तरह चमकने वाले हो, और प्लीज़ इसको सीरियसली ज़रूर लो, क्योंकि आपका ग्लोब वर्जन जो है ना, इट्स गोना बी सो गुड गाइज। मैं अपनी फेवरेट हूँ,
I am the main character of my life. You know, just the way Kareena Kapoor said in Jab We Met. तो आप अपनी फेवरेट हमेशा बने रहें. और प्लीज, now this is my, I won't say warning, but this is please my request. Stay away from people who make you feel bad about yourself, okay? And stay with people who make you good about yourself, because if we stay with people who make us good about ourselves, it means कि हमारी वाइब्स इंक्रीज होती जाएंगी, हमारी एनर्जीज इंक्रीज होती जाएंगी, जिससे लाइफ में हमें अच्छा महसूस होगा. और वो चीज़ें जो हैं जो हमें अपने बारे में बुरा महसूस करती थी वो कम होती जाएगी, क्योंकि लाइफ की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ऑथेंटिसिटी से. ऑथेंटिसिटी इज़ लाइक द हाईएस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी. हालांकि एनलाइटनमेंट होती है हाईएस्ट, पर हम वहाँ तक अभी पहुँच ही नहीं सकते, तो ऑथेंटिसिटी में हम रह सकते हैं, राइट. एंड अपने सीक्रेट्स, अपनी बातों को प्रोटेक्ट करके रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे आपकी बातें चुराने के लिए. But you have to be very smart now. No more letting yourself go easily to people. My pine number 3. And आपके लिए कोई कोट जो है वो आया है, वो देख लेते हैं. Show him no emotion and watch him get emotional. Okay. And hell yes, I am the princess. Next. Wait. I love making people fall in love with me. Okay, so these are some messages that I am getting. These are such full main character energy, guys. Such Shania energy. I refuse to be impressed by the bare minimum. Alright, so now you know what you have to be getting impressed about and what you should not. So don't forget to smile, my pile number 3. Because it looks pretty on you, and Vinayaka sending you all the love and all the hugs, okay? Har Har Mahadev.